देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और विधानसभा 1 के विधायक कैलाश विजयवर्गीय के मार्गदर्शन में पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने विधानसभा 1 के वार्ड क्रमांक 1 के सिरपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्षेत्र के जरूरतमंद विद्यार्थियों को नोटबुक वितरण कर उनसे संवाद किया और उन्हें नशे और लव जिहाद की बुराइयों से अवगत कराया। पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने साथ ही विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने विद्यालय और शहर को स्वच्छ और साफ रखने की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर बच्चों से संवाद करते हुए आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि आप सभी बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, रोज सुबह अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद ले। साथ ही कहा कि नशा बहुत ही बुरी चीज है, नशा करने से इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है, लिवर खराब और कैंसर जैसे घातक रोग हो जाते हैं, इसलिए नशा न तो करें और न ही किसी को करने देना है। लव जिहाद जैसे षड्यंत्र अभी बहुत तेजी से चल रहे हैं, जिनमें विधर्मी समुदाय के लोग अपना नाम बदलकर हिंदू समाज की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करके जीवन नर्क कर देते हैं। शुरू में तो सब अच्छा दिखाते हैं, पर बाद में उनको अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों से दूर कर देते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करके बाद में उन बच्चियों पर अत्याचार करते हैं। इसलिए हमें नशे से दूर रहना है और समाज में फैल रहे लव जिहाद से भी सतर्क रहना है। कार्यक्रम के पूर्व एयरपोर्ट रोड की सड़क दुर्घटना में दिवंगत हुई पुण्य आत्माओं को मौन श्रद्धांजलि दी गई और इस दौरान वार्ड पार्षद महेश चौधरी, शिक्षकगण, बड़ी संख्या में विद्यालय के बच्चे और भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। आप सभी बच्चों को प्रणाम करता हूँ और आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। या आप तो यहीं के हो, मैं आया हूँ, फिर भी आप हमसे संवाद के कार्यक्रम में आए, इसलिए आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। एक बार और बोलिए, भारत माता की। आज 17 तारीख है ना? 17 सितंबर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी को तो सब लोग जानते हैं ना। अच्छा, कई लोग ऐसे रहते हैं जो बोलते हैं यार हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो बहुत परेशान हैं, हमें तो बहुत तकलीफ है। वो ये नहीं सोचते कि आप गरीब भी आज हैं, मगर अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो कल आप गरीब नहीं रहेंगे, आप कमजोर नहीं रहेंगे, आप शोषित नहीं रहेंगे, आप पीड़ित नहीं रहेंगे। और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण पता है कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनका जन्म हुआ था गुजरात में। क्या हुआ था? गुजरात के वडोदरा में जन्म हुआ था 1950 में। और उनके पापा पता है क्या करते थे? चाय बेचते थे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे क्या करते थे? और चाय नरेंद्र मोदी जी ने भी बेची है और वहां से लेकर के आज वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी जो चाय बेचने वाले के परिवार में पैदा हुए थे, उनके माता पिता ने उन्हें ऐसे संस्कार दिए, ऐसे सेवा का भाव दिया, उन्होंने इतनी मेहनत की कि आज वो देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। तो क्या आप लोग नहीं बन सकते हैं? क्या आप लोग भी बन सकते हैं कि नहीं? ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत करोड़पति आदमी के घर में पैदा हुए हो तो ही आप बड़े आदमी बन सकते हो। और नरेंद्र मोदी जी उसका उदाहरण है। और जरूरी नहीं है कि हमें नेता ही बनना है, आप जो चाहे वो बन सकते हो। बस आपको इस देश के लिए सोचने की जरूरत है, इस समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए सोचने की जरूरत है। जब हम अपने समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के उत्थान के लिए सोचते हैं तो हम भी बड़ा आदमी बन सकते हैं, भले ही हम कितने भी गरीब परिवार में पैदा हुए हो। अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे तो हम लोग भी बड़ा आदमी बन सकते हैं। सब लोग इसके लिए तैयार हैं क्या? और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मेहनत की है, आप लोग भी बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं क्या?
अच्छा, अगर आप लोग बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं भी आपसे एक प्रॉमिस करके जाऊंगा आज। मैं भी आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप इस स्कूल के लिए जो भी सुविधा मांगोगे हम लोग आपको वो सुविधा देने के लिए तैयार हैं। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? कौन है वो? कौन है? यहाँ के विधायक है। कौन है? और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी है। क्या है? तो वो इस क्षेत्र के विधायक है। और यहाँ के पार्षद कौन है? महेश चौधरी जी। ठीक है, तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने मुझे भेजा है कि आप जाओ महेश भैया के वार्ड में, वहां पर बच्चों से बात करो और उन्हें बोल देना कि वो भी नरेंद्र मोदी जी जैसी मेहनत करें। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप जो सुविधा बोलो वो सुविधा हम लोग माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में आप लोगों को देंगे। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। एक तो बड़े आदमी बनने के लिए मेहनत करना पड़ती है, और दो चीजें हैं जो आज हमारे समाज के लोगों को मेहनत करने में परेशान करती है, मेहनत करने में आड़े आती है। वो चीजें पता है कौन सी है? पहली चीज है नशा। क्या है पहली चीज? आज समाज की, सब लोग ध्यान से सुनो, आज समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, जो हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है, हमारे बच्चों को बीमार कर रही है, हमारे बच्चों का दिमाग खराब कर रही है, हमारे बच्चों का शरीर खराब कर रही है, कैंसर जैसी बीमारी ला रही है छोटे छोटे बच्चों में। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लीवर खराब हो रहे हैं। ये सब क्यों होता है पता है? नशे की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? तो आज हम सब लोग संकल्प लेंगे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से कि हम लोग कभी भी नशा नहीं करेंगे। नशा करेंगे क्या? कभी भी नहीं। नशा पता है, मेहनत करने से आपका जीवन जीते जी स्वर्ग बन जाता है, और नशा करने से आपका जीवन जीते जी नर्क बन जाता है। क्या बन जाता है? तो नर्क बनाना है क्या जीवन को? तो हमेशा हम लोगों को नशे से दूर रहना चाहिए। सभी बच्चे ध्यान रहे, अभी हम लोग ये अभियान में बच्चों से संवाद भी कर रहे हैं। ये सिर्फ कॉपी बांटने का अभियान नहीं है या केक बांटने का अभियान नहीं है, ये बच्चों के साथ हमारे संवाद का कार्यक्रम है। इसमें हम लोग बच्चों को नशे के खिलाफ जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि नशा हमारे समाज को खराब कर रहा है और एक रैकेट चल रहा है। रैकेट पता है क्या चलता है? रैकेट में स्कूल के बच्चों को टारगेट किया जाता है। कुछ लोग जो नशे का धंधा करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं पता है? मैं बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। वो लोग स्कूल के बच्चों को टारगेट करते हैं। देखते हैं कि यार ये स्कूल का बच्चा है, छोटा है, हल्के से बैठ जाएगा, धीरे से बैठ जाएगा, जल्दी से बैठ जाएगा, तो इसको पहले फ्री में नशा देते हैं, फ्री में नशा करवाते हैं, उसको आदत डलवाते हैं नशा करने की। और जब उस व्यक्ति को नशे की आदत पड़ जाती है तो फिर वो उसको धीरे धीरे पैसे मांगने लग जाते हैं। बच्चे चोरी करने लग जाते हैं, डकैती करने लग जाते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं, ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल जाए और वो अपने नशे की लत को पूरी कर सके। इसलिए हम सब लोगों को नशे से बहुत दूर रहना है। किससे बहुत दूर रहना है? सभी लोग ध्यान रखना है इस बात का। अगर कोई भी सर, मैडम, मैं सब स्कूल के स्टाफ को भी बताना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चों से आपको लगता है कि यार कुछ लोग इस तरह से संपर्क कर रहे हैं, आजकल ये रैकेट चल रहा है नशे का, स्कूल के बच्चों को वो लोग अपने जाल में फंसाते हैं, अगर आपको जानकारी लगे
कि कोई भी बच्चों से इस प्रकार का संपर्क बना रहा है या आपके स्कूल के बच्चे इस तरह के गतिविधियों में लिप्त हो रहे, तो आप हमें भी बताएं, हम पुलिस को बता करके ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसा मैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी की ओर से आप लोगों को कहना चाहता हूं। तो नशा आपके जीवन को, आपके परिवार को नर्क बनाता है। हमें हमेशा नशे से बहुत दूर रहना है, ठीक है। सभी लोगों ने ये बात समझ ली क्या करने से रोकती है। सभी लोग ध्यान से सुनना, हमारी बेटियां ध्यान से सुने जरा। आजकल एक लव जिहाद का विषय भी चल रहा है, लव जिहाद का विषय। हमारी बेटियों को कुछ विधर्मी लोग जानबूझकर अपना नाम बदल के, अभी एक पार्षद है इंदौर का कादरी, वो पकड़ाया था। वो लड़कों को पैसे देता था कि लड़के अच्छा चश्मा लगा के घूमे, अच्छे कपड़े पहन के घूमे, लड़के अच्छी मोटरसाइकिल पे घूमे, अच्छे होटलों में खाना खाए। वो लड़के ऐसा करते थे और स्कूल की बेटियों को, हिंदू समाज की बेटियों को अपने जाल में फंसाने का काम करते थे और उनको बाहर से भी पैसा मिलता था ये काम करने के लिए। इसे कहते हैं लव जिहाद। तो हमारे हिंदू समाज की बेटियों को अपने जाल में फंसाने का एक घिनौना षड्यंत्र चल रहा है। मैं हमारी सभी बेटियों से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के लोगों से हम बहुत सतर्क रहें। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे संपर्क करता हो तो आप अपने माता पिता को बताएं, अपने टीचर्स को बताएं या अपने जनप्रतिनिधि पार्षद को बताएं या सीधे मुझे बताएं। हम ऐसे विधर्मी को भी ठिकाने लगाएंगे। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी की ओर से मैं आपको यह आश्वासन भी देता हूं। आप सब लोग बेटियां, मेरी प्यारी प्यारी बहनें, बेटियां ध्यान रखें, ये बहुत खतरनाक एक षड्यंत्र चल रहा है। आप लोग इससे बहुत सतर्क रहें। ये लोग हमारे जीवन को नर्क बनाने का प्रयास करते हैं। पहले अपने जाल में फंसाते हैं और फिर धर्म परिवर्तन और इस प्रकार की जबरदस्ती करके हमारी बेटियों का जीवन नर्क बनाने का प्रयास करते हैं। तो सब लोग इससे भी सतर्क रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? तो एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।